हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से आईटीआर का स्टेटस चेक कर सकते हैं और रिफंड स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे आईटीआर स्टेटस और रिफंड स्टेटस तो एक ही है। बिल्कुल नहीं, आईटीआर स्टेटस अलग है और रिफंड स्टेटस अलग है। कैसे चेक करना है, क्या सही तरीका है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम पहला वाला स्टेप जान लेते हैं। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक किया हुआ है, आईटीआर फाइल करते समय इंटर किया हुआ है एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी, तब तो बहुत ही ज्यादा सही है। क्योंकि जैसे आपका आईटीआर प्रोसेस होता है, इस तरीके से आपको एक मैसेज आ जाता है कि असेसमेंट ईयर का आईटीआर प्रोसेस हो गया है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इंटीमेशन जो है 143(1) का वो भेज दिया गया है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, और एसएमएस के बाद आपको एक ईमेल भी आ जाता है। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नो डिमांड नो रिफंड हो तो इस तरीके से ब्लू बॉक्स आता है और यहाँ पर लिखा गया होता है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया और आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। बट इनकेस आपको अगर टीडीएस रिफंड है तो आपको इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि रिफंड है। अब इनकेस आपको अगर टीडीएस रिफंड है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट इनकेस आपको अगर टीडीएस रिफंड नहीं है, कोई भी पेमेंट भी नहीं देना है, तब इस तरीके से आपको मेल आ जाएगा, इंटीमेशन आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पर पीडीएफ फाइल है, इसको आपको ओपन कर लेना है, सबसे आखिरी में है। ठीक है, अब यहाँ पर पीडीएफ फाइल ओपन होगा तो पासवर्ड पूछता है, पैन नंबर स्मॉल लेटर में इंटर करना है और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। कोई भी स्लैश वगैरह नहीं देना। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, देखिए ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरीके से फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से आपको इंटीमेशन दिखाई देता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने आईटीआर में भरा था, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे एग्री है या नहीं। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा। अब इनकेस आपको रिफंड नहीं है, कोई पेमेंट भी देना नहीं है, तब आपका काम यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये वाला तो पहला मेथड हो गया जो कि बहुत ही ज्यादा तेज है और बहुत ही रिलायबल है। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं जो कि काफी कम यूज किया जाता है लोगों के द्वारा। incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पर ही आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस, ट्रैक स्टेटस ऑफ ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, हमारे आईटीआर की कॉपी पर होता है। ये देखिए आईटीआर का कॉपी है 2021-22 का। यहाँ पर देखिए आईटीआर 4 फॉर्म नंबर है, उसके नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वही नंबर यहाँ पर हमें टाइप करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टल से लिंक हो, ओटीपी आएगा जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अब जल्दी से एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किया, ओटीपी का बॉक्स यहाँ पर आ गया, जल्दी से ओटीपी इंटर कर देंगे और इस तरीके से आईटीआर का स्टेटस दिखाई दे जाता है। बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर दिखाई देता है, ज्यादा लोग इसका यूज भी नहीं करते हैं। अब मैं आपको ऐसा तरीका भी बताता हूँ जहां पर पूरा प्रोसेस बहुत डिटेल में बताया जाता है। आपको लॉगिन कर लेना है सबसे पहले। अब लॉगिन करते ही डैशबोर्ड पर ही आपको पूरा प्रोसेस दिखाई दे जाता है। फाइल सक्सेसफुली, रिटर्न फाइल्ड ऑन, रिटर्न वेरीफाइड ऑन, रिटर्न प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कंप्लीशन, इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पर ही दिखाई दे जाता है। उसके अलावा ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत डिटेल में पूरा प्रोसेस आपको इस पेज पर दिखाई देगा। असेसमेंट ईयर वाइज, डेट वाइज सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पेज से। अगर आपको आईटीआर का प्रोसेस चेक करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, डिटेल्ड ऑप्शन है। मैं कहूँगा फास्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन डिटेल्ड ऑप्शन यही है। असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न हमने फाइल किया हुआ था, यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाई दे रहा है। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडो ओपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर व्यू डिटेल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल दिखाई देता है। जैसे कि जो भी स्टेप्स है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक है। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अपडेट बहुत स्लो होता है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, हमें इंटीमेशन भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रोसेस कंप्लीशन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर अभी भी अंडर प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इस पोर्टल पर। आईटीआर स्टेटस कैसे चेक करना है उसका बहुत सारा मेथड हमने देख लिया हुआ है। अब रिफंड स्टेटस कैसे चेक करना है उसका भी एक मेथड देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको टीडीएस रिफंड है तो आपको ये वाला मेथड जरूर यूज करते रहना है समय समय पर, क्योंकि बहुत बार धोखा दे जाता है आपका आईटीआर स्टेटस। वहां पर दिखाई देता है कि रिफंड प्रोसेस हो गया, इंटीमेशन भी आ गया है, लेकिन रिफंड आपके बैंक खाते में आता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो जाता है। तो जो भी गड़बड़ होगा या सही प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया तो वो आपको एनएसडीएल की इस वेबसाइट पर दिखाएगा। अगर आप रिफंड स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पर आना है tin.nsdl.com। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पर जाइए, एनएसडीएल रिफंड स्टेटस टाइप करिए और इंटर मारिए। पहला वाला लिंक जो है वही tin.nsdl.com ये वाला लिंक है, इस पर क्लिक कर देना है।
अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। पैन नंबर इंटर करना है, असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कैप्चा कोड इंटर करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जब आपका रिफंड कंप्लीट हो जाता है तो पहला वाला जो लाइन है इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि रिफंड क्रेडिट हो गया है बैंक खाते में। आपका बैंक खाता भी यहाँ पर दिखाई देता है, डेट भी दिखाई देता है। लेकिन रिफंड फेल होता है तो यहाँ पर आपको रीज़न दिया गया होता है कि क्यों फेल हो गया है, किस तारीख को हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटस आपको दिखाई देता है। मान लेते हैं कि आपको इंटीमेशन तो आ गया है लेकिन रिफंड अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा। तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा तब आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपके इंटीमेशन में अगर रिफंड है और नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दे रहा है तब आपको वेट करना है। ठीक है।